बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अडेप्टेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को जो इन्वायरमेंट की चेंजेस हैं उसके मुताबिक सरवाइव करने में क्या चीज़ हेल्प करती है। यानी जब कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसमें सरवाइव करने के लिए, उसमें ज़िंदा बचने के लिए इन एनिमल्स क्या क्या ख़ुद में चेंजेस लेकर आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन। लिविंग थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग टू गिव देम सेल्फ द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल। तो लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए ख़ुद में जो जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस ला रही हैं उनको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। The animals that best suit their environment are most likely to survive long enough to reproduce. The features that kept them alive are passed on to the next generation and so on. कि ऐसे फीचर्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे होते हैं वो आगे आगे फिर उनके जो बच्चे आगे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें भी पास ऑन होते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है कि ग्रीन बटरफ्लाइज that live in the rainforest are more likely to survive longer than purple butterflies. rainforest क्या है, एक हरा भरा जंगल है, उसमें जो ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज होती हैं वो ज़्यादा अरसा सर्वाइव कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पर्पल बटरफ्लाइज। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर की जो है वो पत्तों में छुप जाती हैं और वो शिकारियों को नज़र नहीं आती, तो वो ज़िंदा बची रहती है। जबकि जो पर्पल बटरफ्लाइज हैं वो फ़ौरन नज़र आ जाती हैं प्रीडेटर्स को, शिकारियों को, इसीलिए वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। This is because the green butterflies will be harder to spot than the purple ones. ये जैसे मैंने अभी बता दिया कि जो ग्रीन बटरफ्लाइज हैं वो मुश्किल से नज़र आएंगे क्योंकि पत्ते भी ग्रीन हैं, जबकि जो पर्पल हैं वो इजीली नज़र आ जाएंगी। So animals that eat butterflies will eat the purple ones first. तो जो एनिमल्स बटरफ्लाइज को खाते हैं वो पहले किसको खाएंगे, पर्पल बटरफ्लाई को खाएंगे, क्योंकि वो पहले नज़र आ जाती हैं, जबकि जो ग्रीन बटरफ्लाइज हैं वो उनको नज़र नहीं आ रही होती। आफ्टर अ वाइल देयर विल बी नो मोर पर्पल बटरफ्लाइज लेफ्ट टू रिप्रोड्यूस। थोड़े अरसे बाद क्या होगा कि पर्पल बटरफ्लाइज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। ये क्या था, उन्होंने अब उस माहौल के मुताबिक ख़ुद को अडेप्ट नहीं किया था तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू ग्रीन बटरफ्लाइज। Here are some more ways in which animals have adapted to help them survive. कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जो एनिमल के अडेप्टेशन की एग्जाम्पल हैं, यानी किसी भी माहौल में सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स कैसे ख़ुद को अडेप्ट कर लेते हैं उस लिहाज से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है पोलर बियर। पोलर बियर लिव इन अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, सो दे हैव थिक फर टू कीप देम वार्म। अब पोलर बियर बर्फ़ानी इलाकों में रहता है, तो उसमें क्या है, उसको गर्म रहने की ज़रूरत है, तो उसकी अडेप्टेशन उस इलाके के मुताबिक क्या है कि उसके ऊपर बहुत थिक फर होती है जो उसको वार्म रखती है। इसी तरह एक आर्कटिक फॉक्स है जो डिफरेंट कलर ग्रो करती है अपनी स्किन का, डिफरेंट कलर कोड डिपेंडिंग ऑन विच सीज़न इज़ अप्रोचिंग, यानी वो सीज़न के लिहाज से अपने जो बालों का रंग है, अपनी जो स्किन का उसका कलर है उसको चेंज करती है ताकि वो उस माहौल में ब्लेंड हो जाए और प्रीडेटर्स को नज़र ना आए। दिस हेल्प देम ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट सो दे कैंट बी सीन ईजीली बाय प्रीडेटर्स। यानी अगर एक ऑटम का सीज़न है तो ऑटम के लिहाज से अपना कलर उसी तरह का कर लेगी ताकि जो प्रीडेटर है वो उसको ईजीली फाइंड आउट ना कर सकें। तो अडेप्टेशन को दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ मैं कि अडेप्टेशन क्या है, किसी भी माहौल में ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जब एनिमल्स ख़ुद में चेंजेस ला रहे होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल दूँ मैं कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों को अडेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, और गर्मियाँ आती हैं तो क्या करते हैं, हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। उस माहौल के मुताबिक हम ख़ुद को अडेप्ट करने के लिए क्या चेंजेस ला रहे हैं ख़ुद में कि हम अपनी क्लॉथिंग का स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट क्या है, इन द वाइल्ड जिराफ ऑलमोस्ट नेवर लाइज डाउन इवन टू स्लीप। अब जो ज़राफ़ा है जो वो सोने के लिए भी नहीं लेटता बल्कि वो खड़ा खड़ा ही सोता है। क्यों? It would take too long to react if they were attacked by animal trying to kill them.
क्योंकि अगर वो बैठ के सो गया तो क्या होगा, जब उस पर कोई प्रीडेटर हमला करेगा तो उसको भागने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर वो लेट के सो रहा होगा या उस पर प्रीडेटर हमला कर देगा तो क्या होगा कि उसको खड़े होने में और भागने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, एक्टिविटी टाइम क्या है? इमेजिन एन एनिमल दैट वुड बेस्ट सूट एन एनवायरनमेंट विद दीज फीचर, यानी ये फीचर्स आपको हिंट दे दिए गए हैं, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, इन हिंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए वो एनिमल ड्रॉ करना है जिसके बारे में ये हिंट है। पहला हिंट क्या है? फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स, फूड ओनली अवेलेबल एट द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज, water that can only be reached through a hole in the ground, draw your animal and label its part। यानी ये हिंट्स किस एनिमल के बारे में हैं, आप उसको ड्रॉ करो और उसके पार्ट्स को फिर लेबल कर दो।